हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है कि सारे फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, अभी पहले दो ज़रूरी काम है वो करने, उसके बाद आज की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो पहला ज़रूरी काम जो है ना, वो हमारे पास छोटे छोटे तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते, उनको पानी पिलाना है। तो उसके बाद दूसरा काम करते हैं। अच्छा यार, इनका पानी बदलने के लिए ना एक धुंतरा में, मतलब वैसे तो जो मेरे अब्बा है ना, उन्होंने वो रखा हुआ है पौधों को पानी शानी डालने के लिए, ये वाला। तो हम इसी में उनको जो है ना पानी पिलाते हैं। मतलब पानी नहीं पिलाते, इनका पानी बदलते हैं। तो पहले इसमें पानी भरना पड़ेगा। इसमें मैंने पानी भर लिया और अभी जो है ना जाके पानी बदलते हैं। आए 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 आए। ये भी एक प्रॉपर साइंस है। अब साइंस तो नहीं है, लेकिन खैर साइंस कह सकते हैं इसे। ये अभी हमारे ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये जो है ना, ये हमारे तोते हैं। ये इनका पानी है, ये भी पानी है, लेकिन पानी बदलने से पहले जो है ना, ये वाला इनका फुंतरू बाहर निकालना पड़ता है, जिसमें इनके खाना होता है, ताकि जो पानी है वो ओवरफ्लो ना हो। मतलब ये दो जो है ना, ये नहाने के लिए, ये पानी पीने के लिए। पानी हमने बदल दिया है। अब करते हैं दूसरा काम, उसके बाद आपको सुनाते हैं स्टोरी। ओके जी, तो आज अगला दिन है। कल जहाँ से हमने वीडियो छोड़ी थी, वहाँ से आके सख्त किस्म का मींह, बारिश, बारान आ गई थी। और फिर हमें जो है ना अपना सारा कुछ माइक शाइक ये वो उतार के अंदर रखना पड़ा था बैग में। लेकिन आज यहीं से कहानी शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, अभी हम फंसे हुए थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में, और ये खुलने का नाम भी नहीं ले रहा। पीछे भी काफ़ी दूर तक ट्रैफिक जैम है, आगे भी काफ़ी दूर तक ट्रैफिक जैम है, लेकिन आके रोड खुला है। पता नहीं क्या मसला है। ये मसला है, ये वाला ये वाला ये वाला वीआईपी प्रोटोकॉल बैन के भाई, इनकी वजह से आवाम जलील होती है। चलो जी, ट्रैफिक तो खुल गई है। और आज आपको जो स्टोरी सुनानी है ना, वो स्टोरी है हमारे यूनिवर्सिटी के दौर की। मतलब आपके भाई की यूनिवर्सिटी लाइफ को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जॉब का बर्डन भी था। हम जॉब के साथ साथ यूनिवर्सिटी को थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। पढ़ तो खैर कम ही रहे थे, लेकिन यह है कि एंजॉय ज़्यादा कर रहे थे। तो खैर ये स्टोरी जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसका टाइटल भी जो है ना, वो आप पढ़ के अंदाज़ा हो गया होगा कि यार ये क्यों इंटरेस्टिंग है। मतलब वाई कॉन्फिडेंस मैटर्स। कॉन्फिडेंस भाई बहुत मैटर करता है। असल ये बात है भाई उन दिनों की, जब हमारा गालबन चौथा या पांचवा सेमेस्टर था, मुझे सही से याद नहीं है कि कौन सा सेमेस्टर था। लेकिन जो है ना, इंटरनल होने वाले थे एंटरप्रेन्योर। हमारा एक सब्जेक्ट था एमबीए का ना, एंटरप्रेन्योरशिप। उसको सारे कुछ एंटरप्रेन्योर कहते हैं, कुछ इंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन जो हमारी मैम थी ना, मैम गजाला नाम था उनका, वो उनको कहती थी एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस पर ही खैर काफ़ी बहस होती थी। एंटरप्रेन्योरशिप के जो इंटरनल चल रहे थे ना, सबसे पहले तो भाई एमबीए के स्टूडेंट है, ठीक है, उनको जो ये असाइनमेंट मिला है, असाइनमेंट क्या मिला है यार, मतलब अजीब सी बात है। बिज़नेस जो है ना ग्रेजुएट्स है, और उनको असाइनमेंट मिल रहा है भाई घर की पुरानी जो चीज़ें हैं ना, उनमें से कोई नई चीज़ बना के लो। ओ तेरी खैर, मतलब पहले तो मैंने कहा कि यार व्हाट द फक, कहना नहीं चाहिए था। खैर, लेकिन अब मेरा तो घर भी ना था उधर, और मेरे पास पुरानी चीज़ें थी भी नहीं। मेरे पास पुरानी क्या होनी थी घर में, मतलब हॉस्टल में क्या पड़ा होता है, पुरानी रोटियां पड़ी होती हैं, पुराने धोने वाले अंडरवेयर पड़े होते हैं, पुराने कपड़े पड़े होते हैं जो पड़े पड़े गल जाते हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना होता है, या कूड़ा पड़ा होता है। किचन में जो है ना पुराने बर्तन पड़े होते हैं, 2-2 हफ्ते के, कभी कभी 3-3 हफ्ते के, कभी कभी महीने डेढ़ के। अब उनके तो बंदा पुराना कुछ भी बना सकता है, बस उनकी बंदा पिक्चर्स ही बना सकता है और शर्मिंदा हो सकता है। खैर वो जो थी ना असाइनमेंट, वो तो मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त, अल्लाह ताला उसे
खुश रखे खुरम रखे जा रहे। निदा नाम था उसका ना। निदा ने मेरी असाइनमेंट तो बना दी, पता नहीं क्या उसने बना के दिया था। खैर पता नहीं कोई तकिए बना के दिए थे मुझे या क्या बना के दिया था। खैर मैंने वो देखा भी नहीं है, मुझे याद नहीं है कि क्या बनाया था, लेकिन उसने मेरी असाइनमेंट बनवा के सबमिट करवा दी कि भाई भला गई सर से, बस मतलब असाइनमेंट हमारी होगी। असाइनमेंट होगी। उसके बाद जी आ गया हमारी जो मैम गज़ाला थी ना, उन्होंने एक और असाइनमेंट दी कि भाई आपने एक वो प्रेजेंटेशन देनी है अच्छी सी, एक बिज़नेस आइडिया देना है ना। और उनका उसने मेरे ख्याल में शायद 3-4 दिन का टाइम रखा था। 3-4 दिन का से मुराद है कि यार जो 3-4 क्लासेस होनी थी ना उनकी, हफ्ते में शायद 1 या 2 क्लासेस होती थी, तो उन क्लासेस में आपने प्रेजेंटेशन देनी है। तो खैर हम तो वैसे जॉब वाले थे, हम तो कभी कभी यूनिवर्सिटी में नमूदार होते थे। इवन के बॉस टीचर तो मुझे कहते थे अगर मैं चला जाता था कि भाई तुम किधर आ गए हो। तो खैर वो एक दिन, खैर जुम्मे का दिन था शायद, और सूरज चमक रहा था, हवाएं घुल रही थी और शाखें जो है ना लहला रही थी। वो दिन था आखिरी दिन असाइनमेंट का ना। और मैम ने कहा कि भाई अगर आपने असाइनमेंट नहीं दी, ये प्रेजेंटेशन नहीं दी तो आपकी छुट्टी, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर तू, आप इंटरनल में फ़ेल और फिर जो है ना आप पक्के फ़ेल। ओ भाई हमने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाई हुई थी और आखिरी दिन था। आखिरी दिन मतलब कुछ उनमें से जो है ना लोगों ने प्रेजेंटेशन दे दी थी और कुछ लोग रह गए थे। और मैम गज़ाला की जो इम्पोर्टेंट बात ये थी ना कि वो जलील रज के करती थी, मतलब यूँ कह लें कि कुत्ते की तरह जलील करती थी। आखिरी प्रेजेंटेशन जो मुझे याद है ना, जो जिस पे सही जलालत हुई थी, हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं शरीफ मियाँ, आजकल तो पॉलिटिशियन बन गए बड़े हैवी किस्म के। तो उनकी प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने कोई आइडिया डिलीवर किया था कि यार कोई तरबूज़ों का बिज़नेस या खरबूजों का बिज़नेस, सारा उन्होंने इस तरह की ना कोई स्कीम बनाई थी और कि इस तरह हम बल्क में लेके यूँ करें यहाँ करें, इस तरह का कोई उन्होंने सीन बनाया था। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या स्टोरी थी, लेकिन ये याद है कि उनकी जलालत रज की हुई थी। खैर उसके अलावा भी जो है ना वो जिसने भी प्रेजेंटेशन दी ना खूब जलील हुआ। कोई एक बंदा जो होता है ना जिसे कहते हैं कि यार एक बंदे की प्रेजेंटेशन पे तारीफ़ हुई, कद्दू नहीं, मतलब कद्दू नहीं कद्दू। तो खैर अब वो जो है ना, मैं मतलब बैक बेंचर ही था, मैं सबसे एंड वाली सीट पे बैठा हुआ था, मेरे पीछे मैम गज़ाला बैठी हुई थी जो लोगों को जलील कर रही थी जो भी प्रेजेंटेशन दे के आता। तो उनके साथ मुझे याद है कि वकास भाई बैठे हुए थे। वकास भाई हमारे जो है ना क्लास के एक होनहार बच्चे थे और बड़े अच्छे टीचर थे, मतलब टीचर से अच्छा हमें वो पढ़ा देते थे। अगर कोई भी जल्दी असाइनमेंट देना हो ना तो, या कोई एग्ज़ाम देना हो या कोई टेस्ट देना हो, तो वकास भाई के पास आप 10 मिनट बैठ जाओ, वकास भाई आपको ऐसा चीता बना देंगे कि बस आपने हिफ्ज़ की ये चीज़ें। खैर वकास भाई पीछे बैठे थे, मैं आगे बैठा हुआ था। खैर वो जो है ना मैम ने कहा कि भाई आज आखिरी दिन है, आज के बाद मैं प्रेजेंटेशन भी नहीं लूँगी और आज इसने नहीं दी तो उसको तो मैं फ़ेल कर दूँगी। खैर जितनी जलालत लोगों की हो चुकी थी, उनमें से जो जिन्होंने तैयार भी की हुई थी ना प्रेजेंटेशन, उन्होंने भी जो है ना कहा कि हम तो नहीं देंगे भाई, मैम बहुत जलील कर रही हैं। लेकिन आपका भाई तो कॉन्फिडेंट, आपके भाई ने कहा हम तो देनी है। अच्छा खैर वो मैम गज़ाला जो है ना वकास भाई से कुछ डिस्कस कर ली थी कि यार इस तरह की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और आपको पता है कि आपका भाई तो कहानियाँ बनाने में मास्टर है। भाई मैंने बैठे बैठे जो है ना वो कहानी बनाई, एक ऐसी ज़हन में एक कहानी बनाई कि यार इस तरह हुआ, ये हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ। और कहानी भी मुझे याद है कि क्या कहानी थी, कहानी में अभी आपको आगे सुनाता हूँ। खैर मैं उठा, मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई पेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने खाली पेज लिया, ठीक है, और जो है ना मैं वो डैशबोर्ड नहीं होता, डेस्क होता है, क्या होता है, फ्रंट डेस्क जो होता है, उस पर जाके खड़ा हो गया। मैंने जी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने कोई कहानी कुछ इस तरह से थी, मतलब हकीकत से कहानी का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन कहानी थी। कहानी कुछ इस तरह से थी कि यार एक कोई बंदा था न्यूज़ रिपोर्टर टाइप का ना, उसने क्या किया कि दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO से रब्ता किया और उसने जो है ना उनके साथ ट्रैवल किया और उसने जो है ना उनके हैबिट्स के बारे में पूछा कि यार आप कब सोते हो, कब उठते हो, कैसे काम करते हो और आपकी सक्सेस में फेलियर्स कितने आए, ये वो लगड़म बगड़म। मैंने कोई जो है ना 4-5 मिनट की जो है ना प्रेजेंटेशन जो है ना वो दे दी खड़े खड़े। और यकीन करें मेरे पेज आगे जो पड़ा हुआ था ना, खाली, बिल्कुल खाली, ब्लैंक पेज।
मैम ने कहा कि आप जो है ना ये रिसर्च पेपर मुझे दे सकते हैं। मैंने कहा जी मैम आपको दे दूंगा। तो इतने में मैम बोली कि यार लगता है सुहेल आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो सही तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, आपने जो जिस तरह बयान किया एंटरप्रेन्योरशिप, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, और क्या चाहिए हमें। पूरी क्लास को बोला कि यार ये देखो ऐसे देते प्रेजेंटेशन, ये करते हैं वो करते हैं। खैर भाई सुहेल भाई की भले भले हो गई, ठीक है। सुहेल भाई अंदर अंदर हंसते जाएँ कि यार ये क्या भंड मारा है मैंने। अगर खुदा ना खास्ता जो है ना मैम कहती कि यार ये मुझे अभी दिखा दो पेपर जिससे तुम देख के पढ़ रहे हो, तो सही लेतर फिरने थे। लेकिन खैर आपका भाई कॉन्फिडेंट था, आपके भाई ने जो है ना सही कहानी डाली, और उसके बाद जो है ना पेपर भी कोई नहीं दिया मैम को। मतलब वो मैम को मैंने बता दिया, मैम को वैसे ऑलरेडी पता था कि यार ये बच्चा जो है ना वो जॉब करता है, ये वो मैम को मैंने बताया हुआ था, ठीक है। और कहानी शानी मैंने डाल दी जरा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना एज़ यूजुअल मैम ने कोई टेस्ट नहीं लिया, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं ली। और जब रिज़ल्ट आया ना टोटल 4 बच्चे पास, सब के सब फेल। उनमें 4 में या 4 थे शायद 5 थे, उनमें एक मैं भी था। ओए होए होए होए, जो खुशी हुई, और खुशी से ज़्यादा क्या मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार क्या कहानी डाली। हालांकि कोई पेपर वेपर भी जमा नहीं कर पाया, रिसर्च पेपर ये वो। मैम ने कहा था यार ये जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना ये मुझे जमा भी करवानी है। खैर मैंने कोई नहीं करवाया। खैर अभी मतलब मैम मेरे साथ ऐड भी है फेसबुक पे, कहीं देख ही ना ले तो मतलब दिल में गालियाँ देंगी। तो खैर जो है ना वो कहानी टल गई। और हमारे क्लास में मेरे ख्याल में शायद 35 बच्चे थे या कितने थे, नहीं 21 थे, शायद 21 थे मेरे ख्याल में। 35 शुरू में थे और फिर 21 रह गए थे। वो 21 में 3 या 4-5 सिर्फ पास हुए, बाकी सब के सब फेल। मैंने कहा भाई ये तुमने सही छक्का मारा है। तो खैर वो बात ये है कि कॉन्फिडेंस अगर बंदे में हो ना तो बंदा जो है ना किसी को भी अपनी बात पे वो कन्विंस कर सकता है। और बाकियों के पास डेटा भी था, उन्होंने चीज़ें तैयार भी की हुई थी, लेकिन ये है कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं थे। खैर स्किल्स तो मेरे पास जो इतने अच्छे नहीं थे, अब खैर बहुत बेहतर हो गए। मतलब अगर पहले मेरे 10% थे तो अब मेरे 10,000% है प्रेजेंटेशन के स्किल। लेकिन यह है कि बाय द टाइम नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी टाइम पे तो बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम थे, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखा था चीज़ें को। लेकिन यह है कि कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस मैटर्स, इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो भाई ये थी आज की कहानी, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। नहीं भी लगी तो क्या किया जा सकता है यार। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर जब तक हम नई वीडियो नहीं बनाते तब तक के लिए आप पुरानी पे गुजारा कर रहे हो, तब तक के लिए बाबा टाटा है।